ये कहानी है एक ऐसे हुनरमंद खिलाड़ी की जिसने दुनिया भर में रोशन किया अपने देश का नाम। इस महान शख्सियत के नाम से शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद, जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी स्टिक। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा जानी जाएगी मेजर ध्यानचंद के नाम से। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द मैजिशियन मेजर ध्यानचंद। मैं हूं कविता शर्मा। आज खेल दिवस के मौके पर चलिए जाने इस जादूगर की कुछ ऐसी कहानियां जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद रात भर अकेले नंगे पैर हॉकी खेलते थे और वो एक लौते खिलाड़ी थे जो देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर जैसे शासक को ये कहकर आए थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। ध्यानचंद हॉकी के इतने दीवाने थे कि पेड़ से हॉकी के आकार की लकड़ी काटकर उससे प्रैक्टिस करते थे। ऐसा खुद मेजर ध्यानचंद जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो रोजाना बस तक सुबह ब्रेकफास्ट के करके मैं हमारे माता पिता ने भेजना और रास्ते में जाकर बस्तों को इधर उधर छिपा देना और दरख्तों के ऊपर सब के सब चढ़ जाना और इधर उधर वो खेलना, कभी इधर कूदना कभी उधर, दिन भर खेलते रहते थे जी माँ भी। लेकिन इम्तिहान जब शुरू हो गया तो रोजाना इम्तिहान देने के जब पहुंचे तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे 0 नंबर। ओह, बस वहाँ से हमारे पिता लेकर मुझको कान पकड़ के लाए और घर में आके हमको बहुत डंडों से मारा और मार करके उन्होंने बतलाया कि अब इसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे। उस वक्त से स्कूल ही बंद कर दिया वहाँ। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद एक सैनिक और खिलाड़ी थे। उन्हें भारतीय हॉकी के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वो आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी में थे और हॉकी खेला करते थे। मेजर ध्यानचंद की मौजूदगी में भारत ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। 1922 और 1926 के बीच उन्होंने कई सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल खेलों में भी हिस्सा लिया। भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के अविस्मरणीय योगदान के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मेजर ध्यानचंद की जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में, जिन्हें उनके बेटे अशोक ध्यानचंद ने अपना रेडियो के साथ हुई खास बातचीत में उजागर किया है। मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जिन्होंने जमीन से हॉकी को शुरू करा और उस हॉकी को आसमान पर ले गए और चांद बनकर वो चमके। मेजर ध्यानचंद, मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, 2 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट। एक ऐसा परिवार जहाँ जब मेरी आंखें खुली तो मेरे चारों तरफ हॉकी और हॉकी ही थी। उनके चाहने वाले घर में आते थे तो मैं बड़ी उत्सुकता से उस बात को निहारता था। तो नहीं आता था क्यों लोग मिलने आ रहे हैं मेरे बाबूजी से, पिताजी से। लेकिन जब मेरा कुछ ज्ञान बोध हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी ने दुनिया में ऐसी हॉकी खेली कि वो एक छोटे से सिपाही के रूप में जब आर्मी में भर्ती हुए पंजाब रेजिमेंट में, और उसके बाद उन्होंने उस रेजिमेंट से खेलकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। और उस जमाने में, उस दौर में जब हम गुलाम थे, भारत तरस रहा था आजादी के लिए, लड़ाई लड़ रहा था। 28 मई से शुरू किया ध्यानचंद ने अपना खेल का परचम लहराना शुरू किया और भारत का नाम उस टाइम से दुनिया के नक्शे पर खेलों द्वारा दुनिया में छा गया। ओलंपिक में मेडल जीतना, जिस देश के पास गुलामी हो, कुछ ना हो, खेलने वाले किस तरह जाते होंगे, किस तरह उनका पैसा इकट्ठा होता था, बड़ी कहानी है, लंबी बातें हैं। लेकिन फिर भी जरा सी बात पहले ओलंपिक की कहूंगा कि जब वो टीम गई थी तो उस टीम को भेजने के लिए उस वक्त सैनिकों ने, जितने भी भारत की फौज के सैनिक थे, उन्होंने अपने एक दिन की तनख्वाह डोनेट करी और उससे वो टीम 11 खिलाड़ी गई है खाली खेलने।
और उन्होंने दुनिया में परचम लहराया। तो उस परिवार से मेरा ताल्लुक है जहाँ से खेलों का उदय हुआ था, और एक ऐसे इंसान के रूप में जिन्होंने ना केवल खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, एक अच्छे देश के लिए खेलने वाले, रहने वाले इंसान। तो ऐसा मेरा बचपन जो है उस एटमॉस्फेयर मेरा गुजरा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे एटमॉस्फेयर में मेरी आंखें खुली और हॉकी चारों तरफ थी, तो मुझे भी और मेरे जैसे अनगिनत लोग उस हॉकी से जुड़े, जिन्होंने बाद में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते और भारत के स्वर्णिम दौर कहलाया। 8 गोल्ड मेडल उस पहले ओलंपिक की बदौलत जो शुरुआत की थी ध्यानचंद ने, उसके बाद भारत ने 8 मेडल जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो इतना सुनहरा, इतना स्वर्णिम इतिहास हॉकी का जिस देश का हो, तो उस देश में वो इंसान ध्यानचंद हो और वो परिवार हो, उस परिवार का एक सदस्य मैं हूँ, तो आप समझ सकती हैं मुझे कितना गर्व होता है इस बात का कि हाँ, हमारा परिवार इस देश की उस बढ़ोतरी में जो हमने हासिल की आजादी के बाद भी, आजादी से पहले, उसमें कितना योगदान रहा था। दुनिया भर में मेजर ध्यानचंद के खेल के दीवाने थे। जो भी पक्षी टीम उनके साथ खेलने आती थी, उस टीम के खिलाड़ी अक्सर मैच के बाद मेजर ध्यानचंद की एक झलक पाने के लिए उनके साथ अपनी कुछ यादें बनाने के लिए उत्सुक रहते थे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिटलर जैसे शासक ने उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन सेना में फील्ड मास्टर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे ध्यानचंद ने सिरे से नकार दिया। न सिर्फ हॉकी बल्कि उस वक्त सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद से कहा, आप तो ऐसे गोल करते हैं जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। पता नहीं क्यों ध्यानचंद जी के साथ कितनी गाथाएं जुड़ी हैं। जिन जिन लोगों ने जो संपर्क में आए या जिन्होंने उनके खेल को देखा, ना भी देखा हो, तो ऐसी बातें उनके लिए की गई और कही गई हैं, और वो बातें सत्यता का बोध तो कराती, लेकिन कितना हमारे उन देशवासियों का, नागरिकों का जो उस जमाने में हॉकी से जुड़े रहे। हॉकी एक ऐसा खेल था इसने हमको पहचान दिलाई दुनिया में, इसमें कोई दुराई नहीं है। आजादी से पहले ही हमने हिटलर को हराया 1936 में। आजादी से पहले 1928 में इंग्लैंड, जिसके हम गुलाम थे, ब्रिटेन राज, उन्होंने अपनी टीम को विड्रॉ करा दिया ओलंपिक से। 1928, 1932, 1936 में उन्होंने अपनी टीम को, ब्रिटेन ने फील्ड नहीं किया, जबकि उसके पहले वही लोग जीत रहे थे, डेनमार्क और इंग्लैंड वगैरह ओलंपिक जीतते थे। लेकिन जब से भारत में खेलना शुरू किया, उसके बाद से इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक में नहीं भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इंग्लैंड को भी 1928 में हरा दिया था, जब उन्होंने अपनी टीम ओलंपिक में नहीं भेजी। मैं अपने पूज्य पिता की एक बहुत घटना जो मुझे अंदर से जिसने झकझोर दिया, और वो घटना ऐसी है जिसको हम आमतौर पर किसी के साथ घटित नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं होता है। मैं 1998 में वेटरन हॉकी टीम से हॉकी खेलने उत्तर गया था, जहाँ पर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हॉकी की हो रही थी। भारत हमारा, क्योंकि उन दिनों में अच्छा खेल नहीं पा रहा था, तो बीच में कहीं उनकी टीम हार गई, और फाइनल मैच जो था वो हॉलैंड की टीम और स्पेन की टीम के बीच में था, दरमियान में था। स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम, कम से कम 50-55-60 हजार का स्टेडियम पूरा भरा हुआ, क्योंकि लोकल टीम खेल रही थी, स्पेन की टीम के साथ मैच था। और मैंने देखा कि मेरे साथ की 2 सीटें खाली हैं। दूर से कपल आता नजर आया मुझे, ओल्ड कपल, सूटेड बूटेड, वो शख्स अपने हैट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो टाई पहनी थी वो एक ऐसी टाई लगी थी जिस पर प्रेस नहीं हो रही थी, और वो मुड़ी थोड़ी सी टाई पहने थे, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू लाइन वाली टाई। तो मुझे लगा ये तो हमारी टाई, इंडिया की टाई जो सेरेमोनियल किट में दी जाती है, जब टीमें जाती थी हमारी बाहर, तो वही टाई दी जाती थी। मैंने कहा ये एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया। बहरहाल वो मेरे बगल की सीट में आके बैठे हैं, इतने बड़े स्टेडियम में, वो शख्स मेरे बगल में आके बैठ मेरे नजदीक में, और मैं बड़े उत्सुकता से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ या पूछने की कोशिश करता हूँ कि सर, मैं कैसे पूछूं कि ये टाई कैसी है। तो मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया, सर अगर आप बुरा माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो सज्जन ने कहा, हाँ पूछिए, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। So I said, so the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. कहते, yes, this is an Indian tie. मैंने कहा, how come you are wearing the Indian tie? Oh, ये मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, और ये इतनी कीमती है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ऐसा क्या है इस टाई के साथ? तो उन्होंने कहा, ये टाई मैंने
मेजर ध्यानचंद से ली है 1928 में, जब मैं उनके साथ पहला ओलंपिक का मैच खेल रहा था और भारत ने वहां पर हॉलैंड की टीम को 3-0 से हराया था। उस टीम में ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे और वो ऐसा हॉकी खेल रहे थे, ऐसी जादुई हॉकी खेल रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैच के बाद जब हमारी टीम हार गई, मैंने उससे हाथ मिलाया और उनसे मैंने कहा, सर आप मुझे कोई भी अपने मोमेंटो दीजिए ताकि मैं उसको याद रख सकूं। और देखिए वो मोमेंटो क्या दिया मेरे पिता बाबूजी ने, जो एक टाई जो थी उनके पास में, उन्होंने उस शख्स को दी। 70 साल के बाद वो शख्स टाई पहने उस स्टेडियम में आते और मेरे बगले में बैठते और मैं उससे पूछता हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये मेरे बाद मेरे पिता की एक रेपुटेशन थी 1928 में पहले ओलंपिक में, जिन्होंने ऊंचाइयां छू ली, जिन्होंने उस हाइट को छू लिया। पूरे देश में हमारे स्वागत हुआ, इस बात का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ। मैंने फिर उनसे कहा, सर वो मेरे पिता थे, मेरे फादर थे वो। तो आप यकीन माने क्या दृश्य रहा था। वो खड़े होकर उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे पिता के बारे में पूछा कि हाउ इज योर फादर। मैंने कहा अब ही इज नो मोर, उनकी डेथ हो गई है। तो पूछे वो व्हाट ए ग्रेट प्लेयर ही वाज। तो देखिए ना, 70 साल के बाद वो शख्स मेरे बगल में बैठते हैं। इस घटना में जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं सोचता था कि ध्यानचंद एक प्लेयर के रूप में खेलते थे, अच्छा खेलते होंगे, लेकिन कितनी महानता थी और कितने उनके खेल के अंदर वो चीज, ये घटना मेरे साथ है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बारे में जितने वीडियोस बने हैं इस दौरान मैं उनको दुनिया को सुनाऊं, उनको उनके बारे में कि ध्यानचंद आखिर थे क्या। एक महान सैनिक, एक महान खिलाड़ी, एक महान इंसान, एक देशभक्त इंसान, जिसने हिटलर को 1936 के ओलंपिक के बाद जब वो हिटलर मैच देख रहा था जर्मन के खिलाफ और भारत खेल रहा था मैच, उसमें इंटरवल तक सिर्फ 1 गोल हुआ था और जर्मन क्योंकि हिटलर बैठा मैच देख रहा था, पूरे के साथ और अच्छी हॉकी के साथ वो मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ होते ही भारत ने अपने खेल को, और मेरे चाचा रूप सिंह के साथ मिलकर बाबूजी ने अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर खेले हैं वो ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड गीला था, इनके पास इतने अच्छे जूते नहीं थे पहनने के, स्लिप हो रहे थे। तो उन्होंने उसके बाद नंगे पैर खिलाया और 7 गोल 30 मिनट के अंदर किए हैं। और हिटलर जब ये कहा बाबूजी ने कि जब वो 5वां गोल या 6वां गोल किया हमने, तो हिटलर कहाँ से उठ के किस वक्त चला गया। पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर कोई शोर नहीं था पूरे स्टेडियम में, साइलेंस से एकदम, क्योंकि हार हिटलर की हुई थी, हिटलर के देश की हुई थी, उस हिटलर की हॉकी की हुई थी, उसी के देश के अंदर, उसी की ग्राउंड के ऊपर, और हराने वाले एक गुलाम कंट्री, गुलाम देश के लोग भारत। इंडियन हॉकी टीम उस टाइम भी इंडियन हॉकी टीम जाती थी, ब्रिटिश हॉकी टीम के नाम से नहीं गए, इंडियन हॉकी टीम के नाम से हम पार्टिसिपेट किया हमने, और हमने हिटलर को हराया। और मैच के बाद हिटलर ने जब मिला है वो ध्यानचंद से, तो उसने कहा तुम इतना अच्छा हॉकी खेलते हो तो मेरा देश ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें बड़े से बड़ा तुम्हें ओहदा दूंगा आर्मी के अंदर, तुम यहाँ पर मेरे देश के लिए खेलो। ध्यानचंद ने एक लाइन कही, नहीं सर, मैं हॉकी खेलूंगा तो सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा, मैं आपके देश के लिए नहीं खेल सकता। ये वो बातें थी जिसने उनकी देशभक्ति को, देश के प्रति प्यार को, देश के प्रति प्रेम को, उस हॉकी के लिए जो मरते दम तक ध्यानचंद की जुबान पे रहा। मुझे याद है एम्स का वो अस्पताल 1979 में दिसंबर का महीना, जब असलम शेर खान ग्रेट हॉकी प्लेयर और एक महबूब खान हमारे सेंटर ऑफ इंडिया के लिए खेलते थे, वो दोनों मिलने गए उनसे, तो ध्यानचंद ने हॉकी की बातें करी उनसे और कुछ नहीं कहा कि हॉकी में हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, तुम लोगों को तो और अच्छी हॉकी खेलनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े, और जो काम हमने किया उसको तुम लोग आगे बढ़ा सको। तो ये उनके मरते टाइम पर ये लक्ष्य है हॉकी के लिए, और मैं इस बात के लिए उनका और डेफिनेटली एक खिलाड़ी के रूप में अपने पिता को जब मैं पाता हूँ तो अपने उस परिवार पे, अपने पिता पर, अपने चाचा पर और इस हॉकी पर जिसने देश को एक सम्मान दिया और एक प्रेरणा दी। उसके बाद देखिए ना कितने मैच हमने जीते। 1936 का मैच जीता हमने, उसके बाद 40-44 क्योंकि वर्ल्ड वार हो गई, ओलंपिक में वो ओलंपिक नहीं हो पाए, अदरवाइज सीधे 5 ओलंपिक तो ध्यानचंद और रूप सिंह साहब के 4-5 मेडल तो होते, 9 मेडल घर के अंदर आते। आज हमारे घर के अंदर 6 ओलंपिक के मेडल है, 5 गोल्ड मेडल है और 1 मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और यकीन माने वो ब्रॉन्ज मेडल मैंने कभी उस टाइम में जब मैं 72 में जीत कर आया तो अपने पिता को मैं जीत कर आया। वो उस टाइम में हमारे लिए, मेरे लिए एक शर्म की बात थी कि हॉकी के अंदर हम गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम की बात थी। आज का दौर अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। आज हर चीज बहुत कीमती है,
लेकिन वो कीमती चीजें जो भारत में उस टाइम में लोग बिना किसी सहूलियत के, बिना किसी स्पोर्ट्स लीग के अपने तरीकों से पैसा इकट्ठा करना, खेलना 4 साल तक बिना किसी दूसरे कंट्री को देखे हुए खेलना और बाहर जाके उन टीमों को हराना, वो भी यूरोपीय टीमों को और अमेरिकन टीमों को और साउथ अमेरिका टीमों को, तो एक बड़ा मायने रखती है। जापान के अंदर उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया कि इसके अंदर जादू है। कई जगह पर उनकी हॉकी को बदल के देखा गया, उनके हॉकी के बदले दूसरी हॉकी दी गई, नहीं इस हॉकी से खेलो। तो क्या किसी हॉकी किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसी चीजें मुमकिन हुई है? इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हों, लेकिन ये चीजें तो सिर्फ ध्यानचंद के साथ ही गाथाओं के रूप में होती नहीं, और गाथाएं सत्यता के साथ में है कि हाँ ऐसी हॉकी ध्यानचंद ने खेली जो जादुई थी, और ध्यानचंद जो एक खिलाड़ी थे वो हॉकी जादूगर के नाम से जिनको आज हम जानते हैं, वो भी सम्मान सिर्फ एक बिरले खिलाड़ी को मिला है, वो ध्यानचंद। एक खिलाड़ी जिसका नाम सिर्फ ध्यान सिंह था, वो ध्यान सिंह, आपने जब आर्मी का रिटायरमेंट मिला तो सर्टिफिकेट के अंदर उनका नाम था मेजर ध्यानचंद। घरेलू मैदान पर मेजर ध्यानचंद ने 1000 से अधिक गोल किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 500 से अधिक गोल करने वाला ऐसा महान खिलाड़ी भारत की धरती पर अब तक केवल एक ही हुआ, और वो है मेजर ध्यानचंद। ये उनका कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड है। उन्नीस 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले। उन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की ओर से 8-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 3 गोल के साथ टॉप स्कोरर का भी खिताब अपने नाम किया। वो 1928 के एम्स्टरडैम ओलंपिक में 14 गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। की मृत्यु के बाद, क्योंकि ध्यानचंद का दिवस तो खेल दिवस तो हम लोग अपने तरीके से पूरा देश मनाता था, लेकिन कोई हॉकी खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो इतना एक संगठित चीज नहीं थी। तो हमारे झांसी के उस टाइम के तत्कालीन सांसद वैद्यनाथ प्राणदा के मालिक पूर्व सांसद पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जो आज दुनिया में नहीं है, ये उनका सपना था कि ध्यानचंद जी के नाम को हम किस तरह और आगे बढ़ाएं कि उनके जो जन्म है वो इस देश में एक प्रेरणा स्रोत बन सके। उसके लिए मीटिंग करी गई थी। मुझे याद है मीना बाग में 7 मीना बाग में उनका घर था जो अलाउट हुआ था सांसद के रूप में। वहाँ मीटिंग हुई थी। हमारे ग्रेट सरदार हरमिंदर सिंह गोल्ड मेडलिस्ट, मेजर चिन्नी साहब, मुखबैल सिंह जी, विनीत कुमार, मैं और हमारे कितने खिलाड़ी थे, श्री शिव कुमार वर्मा जी, नेहरू सोसाइटी के चीफ, कि ध्यानचंद जी के बर्थडे को हम कैसे सेलिब्रेट करें कि ये हमारे देश का एक मुख्य दिवस बन सके। तो वहाँ पर कई तरह के सुझाव दिए गए। तो किसी ने कहा इसको हॉकी दिवस हम कर दें, किसी ने कहा हम इसको ध्यानचंद दिवस कर दें। तो पंडित विश्वनाथ शर्मा जी ने कहा नहीं, इसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसको जानना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे, देश के बच्चे खेलों की तरफ हम आगे बढ़े और जो मेडल्स हम ओलंपिक्स में या दूसरे इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जीत पा रहे हैं उनको जीते। उसके लिए हमको इंकलाब लाना पड़ेगा, एक हमको क्रांति लानी पड़ेगी, और उसके लिए प्रेरणा का स्रोत ध्यानचंद का दिवस, खेल दिवस हम मना सकते हैं। और यकीन मानिए उन्होंने इसके लिए पहल करी और संसद के अंदर ये बिल पारित हुआ उनका, जो उन्होंने रखा कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में क्यों ना देश मनाए। और वो दिन है और आज का दिन है इस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सारा देश जो भी खेलता है, चाहे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी खेलता उसको खेलों में बच्चों को आगे लाए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। यही आगे बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी बनते हैं, देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी बनते हैं। देश का झंडा बाहरी देशों में जब फहराता है और तैरता है तो हमारे अंदर से कितनी देश भावना पैदा होती है, देश भावना पैदा होती है, देश के प्रति लगाव पैदा होता है, हम खिलाड़ियों के प्रति लगाव पैदा होता है। तो ये चीज एक प्रेरणा स्रोत का दिन बना, जिसकी कहानी और जिसकी स्टोरी मैंने आपको ये बताई कि खेल दिवस हम मनाते क्यों हैं। और ध्यानचंद का खेल दिवस कोई एक मामूली खेल दिवस नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान का खेल दिवस है जो बिल्कुल जमीन से उठकर जिसने आसमान को छुआ। जो आज के बच्चे अगर जरा सी अपनी मेहनत करें, वो दोपहर में जो ध्यानचंद प्रैक्टिस करते थे अकेले, शाम को मैच से पहले अपनी प्रैक्टिस करते थे,
आम प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस, अपना एक कहते ना कोई भी चीज अलग से करना, उस पर ध्यान देना, तो हर खिलाड़ी ध्यानचंद बन सकता है, हर खिलाड़ी वो मेडल हासिल कर सकता है, जिसके लिए हमारा राष्ट्र, हमारे देश, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकारें कोशिश करती रहती हैं इस बात, और ये कोशिश आज भी चल रही है। आज की सरकार ने बड़ी कोशिश की है, और मुझे याद है पिछले ओलंपिक में जब टोक्यो में हुआ था, भारत की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी, और ब्रॉन्ज मेडल के टाइम में जब टी पार्टी सामने दी नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने एक लाइन कही कि हम कितने भी मेडल जीतते हैं, अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन जब तक हॉकी में मेडल नहीं मिलता तो हमें ये लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई। तो हॉकी का महत्व आप हमारे इन बड़े लोगों से, हमारे राजनीतिकों से, खेल प्रेमियों से समझ सकते हैं कि हॉकी के प्रति कितना लगाव है। ये हॉकी देश के लोगों के दिल में बसी है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार ने वो पुरस्कार मुझे देकर मेरे ऊपर एक ऐसी चीज, मेरे दायित्व सौंप दिया उन्होंने कि वो पुरस्कार इस बार का अशोक कुमार को, अपने पिता का, अपने बाप का वो अवार्ड जो उनके नाम का था, वो अवार्ड मुझे मिलता है। मेरे भावनाओं को आप समझ सकती हैं, देश समझ सकता है कि कितनी खुशी हुई कि पिता का के नाम का पुरस्कार उसको मिले। इससे बढ़कर और जीवन में क्या चाहिए। हॉकी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें 1927 में लांस नायक के रूप में नियुक्त किया गया और 1932 में नायक और 1936 में सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया गया। इसी वर्ष उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की। वो पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन बने और आखिर में मेजर के रूप में पदोन्नत किए गए। ऐसे महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आज भारतीय हॉकी लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके मैजिशियन मेजर ध्यानचंद की इस विरासत को आगे लेकर जा रही है, लेकिन कहीं आसमान से अभी भी ये जादूगर इस इंतजार में जरूर होगा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला ये देश एक बार फिर से अपने गले में हॉकी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेकर आए और वही इतिहास भारत एक बार फिर दोहराए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। अपना रेडियो की खास पेशकश द मैजिशियन मेजर ध्यानचंद में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।